हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं सुबह अराउंड 7:30 बजे के आसपास से कर रही हूं। और ये मेरा बेडरूम है, तो इसकी मैं सफाई करूंगी आज। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो मैंने सोचा कि वो 2 बजे तक आएंगे और तब तक मतलब मैं क्लीनिंग कर लूँगी इस रूम की, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो ज़्यादातर मतलब जो टीवी वाला रूम है उसकी सफाई नहीं हो पाती है, तो इस वजह से। और यहाँ पे मेरी घड़ी और जो फ़ोटो था वो मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे ये देखिए पर्दे हैं, मैं पर्दे उतार रही हूँ। आज मैं इस रूम के पर्दे भी धोऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मतलब वैसे तो मेरी हाइट ही बहुत ज़्यादा है, 5 फुट 9 इंच की है, तो उस वजह से मुझे पर्दे वगैरह या कोई भी ऊपर से चीज़ उतारने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर मेरा हाथ नहीं जाता पर्दे उतारने के लिए, तो फिर मैं क्या करती हूँ, वाइपर की हेल्प से पर्दे उतार लेती हूँ। और आपने देखा कितने आराम से पर्दे जो है वो उतर गए। उसके बाद मैं झाड़ू की हेल्प से पूरे जो कोने हैं उनको अच्छे से झाड़ूंगी, जिससे जो भी जाले हैं वो निकल जाए। और ये फ्लावर था जो दीवार पर लगा हुआ था, तो ये गिर गया। वैसे तो मैं इसको उतारती, लेकिन फिर मैंने इसको बेड पे रख दिया। और मैं मतलब मेरे पास डस्टर नहीं है जिससे जाले उतरते हैं, मैं झाड़ू से ही जालों को हटा देती हूँ। और ये मेरी बाहर की गैलरी जो होती है, बालकनी, उसकी साइड का दरवाज़ा है और खिड़कियाँ हैं, तो इधर थोड़ी धूल मिट्टी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि ये बाहर का रूम है। और मैं इसको ऊपर मूढ़े की सहायता से ऊपर तक साफ़ कर रही हूँ। और पंखा चला रखा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मतलब अच्छे से गीले कपड़े से जो जो मुझे मतलब जहाँ पे धूल मिट्टी दिखाई देगी सारी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये भी मैं जब भी मतलब रूम को 15 दिन महीने में इसी तरीके से अच्छे से साफ़ करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ। बाकी जो डस्टिंग होती है वो डेली होती रहती है, तो बस आज मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ने गए हैं स्कूल, तो वो 1 डेढ़ घंटे में आएंगे, क्योंकि वो स्कूल छोड़ने के तुरंत बाद फैक्ट्री जाएंगे। और फैक्ट्री में जो कुछ काम है, उनके जो कारीगर हैं उनको काम बता के तब घर आएंगे। तो तब तक मेरे पास बहुत सारा टाइम है क्लीनिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के तब मैं सफाई कर रही थी। और ये देखिए एसी के जो कोने होते हैं उनमें भी धूल जम जाती है, क्योंकि एसी जब चलता है तो डस्ट को खींच लेता है अपने अंदर। तो मैं एसी को भी अच्छे से साफ़ कर रही थी। मुझे बार बार ऊपर चढ़ना और उतरना पड़ रहा था, क्योंकि जो कपड़ा है वो गंदा हो जाता था, तो उसको मैं धोती थी पानी से और फिर ऊपर फिर जाके साफ़ करती थी। ये है अलमारी, और इसका जो दरवाज़ा है ये मैं आज गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो लकड़ी गीले कपड़े से साफ़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सीलन आ जाती है, फूल जाती है, लेकिन कभी कभी कर सकते हैं। तो बस जहाँ पर मुझे धूल सी लगी खिड़की पर, वहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एसी को और अच्छे से साफ़ कर लिया, और बिल्कुल एसी चमक गया था। ये देखिए, आप देख रहे हो कितने अच्छे से साफ़ हो गया। और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है धूल से, तो बस मैं आँखों में भी धूल जा रही थी हल्की हल्की। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मेरा वाईफाई सेट टॉप बॉक्स और जो टीवी का होता है सेट टॉप बॉक्स, उसको साफ़ करूँगी। और ये धूल इतनी आ जाती है, आप देख रहे हो डेली के डेली इतनी धूल आती है। तो वैसे तो ये रोज़ साफ़ होते रहते हैं, लेकिन आज इनको भी मैं थोड़ा गीले कपड़े से ही साफ़ कर रही थी। और जो प्लग वगैरह है वो सारा मैंने हटा दिया था। और टीवी पर भी थोड़ी धूल थी, तो टीवी को भी मैंने हल्के से गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया। और ये है नेल पेंट रिमूवर, तो इसी से मैं जो ये कॉटन के कॉटन होता है नेल पेंट रिमूवर का, इसी से मैं जो बोर्ड होते हैं बिजली के उनको साफ़ करती हूँ, क्योंकि गीले कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते, करंट लगने का डर होता है। और इससे अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। आप देख रहे हो कितने आराम से जो कालापन था बोर्ड का वो सारा निकल गया।
इसी तरह से मैं मतलब घर के काम करती हूँ। मैं रोज़ हैवी काम नहीं करती, मतलब जो क्लीनिंग होती है पूरे घर की एक साथ नहीं करती। मैं एक दिन लेके चलती हूँ, जैसे आज इस रूम की सफाई करूँगी, उसके बाद किसी दिन जैसे ही टाइम मिलेगा 2-4 दिन में, तो मैं किचन भी साफ़ करने वाली हूँ। किचन का भी आपको व्लॉग दिखाऊंगी कि मैं अपनी किचन कैसे साफ़ करती हूँ। तो यहाँ से पे फिर से मैंने जो खिड़की पर नीचे से कोने रह गए थे वो मैंने साफ़ कर लिए, और अब मैं पर्दों को धोऊंगी। तो पर्दों को मैं धोती हूँ, ये जो ऊपर के हुक होते हैं पर्दों के, अगर हम इनको बांध के ना धोए तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो उसी वजह से मैंने एक रस्सी सी ली, उससे मैंने पर्दों के जो ऊपर के हुक है उनको अच्छे से धो दिया, और यहाँ पे डाल दिए हैं पर्दे मैंने वॉश करने के लिए। और मैं सर्फ एक्सेल यूज करती हूँ, काफ़ी अच्छा सर्फ है। तो यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया है, और इतना मैं अंदर की क्लीनिंग करूँगी तब तक जो मेरे पर्दे हैं वो अच्छे से धुल जाएंगे। और अभी मौसम जो है वो बारिश का है, तो इस वजह से भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं लगातार कितने दिन तक बारिश हो जाती है। जैसे लगातार नहीं हो जाती, 3-4-5 दिन तक, इस वजह से भी। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा भी इतनी मतलब बारिश का मौसम है, धूप नहीं निकल रही है, लेकिन अभी बारिश नहीं होगी, इस वजह से फिर मैंने आज क्लीनिंग कर दी सबसे पहले। और जो पर्दे की रोड थी वो मैंने साफ़ करके एक कोने में रख दी है। और यहाँ पे जो फ्लोवर है जो मैंने वॉल पर लगा रखा था, इसको मैं अच्छे से झाड़ रही हूँ, जिससे जो भी डस्ट है इसकी वो निकल जाए। और अभी मैंने ये 10-15 दिन पहले वॉश करके लगाया था, क्योंकि इसके ऊपर धूल बैठ जाती है, तो आज मुझे इसकी वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, मैं जितनी भी ऊंची ऊंची चीज़ें होती है खुद कर लेती हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं होती। तो हाइट का जो ये बेनिफिट है। और मैंने पंखा चला रखा था कमरे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अब लास्ट में मैं पंखे को साफ़ करूँगी, तो पंखा मैंने बंद कर दिया। और आप कपड़े का हाल देख रहे हो कितना काला हो गया है। और पीला रुमाल था ये, जो क्लीनिंग का होता है हैंकी टाइप से, वो पीला था, तो ये बिल्कुल काला हो गया है। और लास्ट में पंखे को साफ़ कर रही हूँ, और गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल है। तो मैं कई बार मतलब कि मैं पंखे को साफ़ कर रही थी, फिर उसको धो भी रही थी, क्योंकि पंखे पर ज़्यादा डस्ट जम जाती है। और तो पानी की बाल्टी जो है वो बेड पे ही रखी हुई है, तो बार बार मैं झुक रही थी। और इस तरीके से ये देखिए पसीने आ गए हैं, मुंह को पोंछ रही थी, और पंखा मैंने चला दिया पंखा साफ़ होते ही। और यहाँ पे फिर अब मैं जो मैंने दरवाजे के पीछे कपड़े वगैरह टांग रखे थे, जब मैंने दरवाज़ा क्लीन किया था तो मैंने उनको हटा दिया था, उनको फिर से मैं दरवाजे के पीछे लगा दूँगी। और आज मैं इस रूम के कुशन कवर जो हैं उनको भी साफ़ करूँगी। तो ये जो पिंक कलर के कुशन कवर आप देख रहे हो ये पुराने हैं, तो मैंने इनको भी नहीं हटाया है, इन्हीं के ऊपर नए वाले कुशन कवर मैं लगा देती हूँ। और अब इतनी आदत हो गई है कुशन कवर की सहारा लेके बैठने की, तो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है मेरे घर में। ख़ास तौर पर जब टीवी देखते हैं तब पिलो के साथ कुशन भी लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने जो इतने भी तकिए के कवर है सब मैंने निकाल दिए हैं। और जो मैं बेडशीट सेट करती हूँ तो कभी कभी सिंगल कर लेती हूँ, और कभी कभी मैं डबल भी कर देती हूँ। डबल बेडशीट से क्या होता है कि जो बेडशीट है हमारी वो खिसकती नहीं है, और बच्चे तो आपको पता ही है कि बेडशीट को सही रहने नहीं देते, तो इस वजह से। और यहाँ पे फिर बेड का जो सिरहाना है उसको भी मैं साफ़ करूँगी। आज इसको भी मैं गीले कपड़े से ही साफ़ करूँगी, वैसे तो ज़्यादातर डस्टिंग जो है मैं सूखे कपड़े से ही करती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद बेडशीट को मैं उठा के वॉश करने के लिए डाल दूँगी। अभी मेरे पर्दे धुल रहे हैं, तो उसके बाद फिर मैं बेडशीट डालूँगी धोने के लिए। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और झाड़ू लगा के जो कूड़ा है उसको उठा दूँगी। तो आज मैंने और पूरे घर में कोई काम नहीं फैलाया है, लगभग किचन का काम भी मेरा हो गया है। और इस तरीके से जो है आपके घर का काम जो है वो फैलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसी रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। बाकी तो मैंने सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनसे पहले ही पूरे घर में बासी झाड़ू लगा देती हूँ 5 सवा 5 बजे।
और इसी रूम की झाड़ू लगने के बाद भी देखिए कितनी धूल आ गई थी। अब यहाँ पे मैं जो मेरे पिलो हैं उन पर मैं कवर चढ़ा रही हूँ। ये वाली मैं बेडशीट लगाऊंगी, तो पहले जो है मैं अपने कवर चढ़ा के एक साइड रख लूँगी और उसके बाद फिर मैं बेडशीट लगाऊंगी। और यही छोटे मोटे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब बच्चे स्कूल चले जाएं तो वैसे तो शांति से होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बच्चे जब रहते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होती है, आपस में लड़ाई करते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बेनिफिट है कि अगर बच्चे स्कूल चले जाए तो आपका जो घर का काम है बहुत शांति से होता है। तो इस रूम की क्लीनिंग बहुत आराम से हो गई। अगर बच्चे होते तो बहुत मुश्किल हो जाता है रूम को साफ़ करना। तो अभी जिस दिन मतलब मैं जो किचन साफ़ करूँगी वो भी मैं कुछ इसी तरीके से करूँगी कि मतलब मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तब। और ये जो बेड के नीचे मैं पॉलीथीन वगैरह रख लेती हूँ, जैसे कि मतलब सब्ज़ी वगैरह लानी है तो मैं इसको यहीं पे रख लेती हूँ। और मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये कोने पे दिखाई दे रही थी, तो इसको फिर अब अच्छे से मैंने कोने में अंदर कर दिया है। और यहाँ पे फिर मेरा जो बेड है वो तैयार हो गया और कमरा भी बिल्कुल साफ़ हो गया है लगभग। तो यहाँ पे अब बेडशीट वगैरह लगा दी, तकिए लगा दिए, पिलो कवर वो कुशन कवर लगा के उसके बाद फिर मैं अभी देखूँगी पर्दे साफ़ हुए हैं या नहीं। और अगर पर्दे मतलब मशीन में अभी चक्कर लग रहा है पर्दों का, तो तब तक इस कमरे की मैं सफाई कर दूँगी, मतलब पोछा लगा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पर्दे धुल गए थे, तो मैं गीले पर्दे ही लगा देती हूँ, क्योंकि इस रूम में पंखा चल रहा है। और जैसे ही मैं गीले पर्दों को मतलब लगाती हूँ तो वो मतलब सिकुड़ते नहीं हैं, उनकी शेप ऐसी ही बनी रहती है। तो यहाँ पे मैंने गीले पर्दे ही लगा दिए हैं, क्योंकि गीले मतलब ज़्यादा गीले नहीं है, पानी तो सारा इनका खैर मशीन में ही निकल गया था। और अब देखिए अब ये सूख जाएंगे मतलब अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने शेयर किया है कि मैं अपने रूम की सफाई कैसे करती हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी नए व्लॉग में।